चार्ली चैपलिन वो कलाकार जो कहता था कि बिना हंसे गुजारा एक दिन बर्बाद हुए एक दिन के बराबर है। कॉमेडी के लीजेंड कहलाए इस महान कलाकार के बारे में चंद लफ्जों में कुछ कहना बेहद मुश्किल काम है। चार्ली चैपलिन का हास्य जहां आपके जहन को फ्रेश करने की कुव्वत रखता है, वहीं आपकी अंतरात्मा को झिझोड़ने की बेमिसाल ताकत भी है। उनके द्वारा हंसते खेलते कही गई ऐसी ढेरों बातें हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। चार्ली का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। वो कई कारणों से कालजयी हैं। मशीनी युग की तार्किक आलोचना हो या तानाशाही की मुखर मुलाकात। चार्ली का किरदार इस स्पीच में कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन मैं सम्राट बनना नहीं चाहता। यह मेरा काम नहीं है। मैं किसी पर हुकूमत नहीं करना चाहता, किसी को हराना नहीं चाहता, बल्कि मैं हर किसी की मदद करना पसंद करूंगा। युवा बूढ़े काले गोरे सभी की, हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान की फितरत ही यही है। हम सब साथ मिलकर खुशी से रहना चाहते हैं, न कि एक दूसरे की परेशानियां देखकर खुश होना। हम एक दूसरे से नफरत और घृणा नहीं चाहते। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक गुंजाइश है और धरती इतनी अमीर है कि सभी की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। हवाई जहाज और रेडियो जैसे आविष्कारों ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। इन खोजों की स्वाभाविक प्रवृत्ति इंसानों से ज़्यादा शराफत की मांग करती है, दुनिया भर में भाईचारे की मांग करती है। इस समय भी मेरी आवाज़ दुनिया में लाखों लोगों तक पहुंचा रही है। लाखों निराश हताश मर्द औरतों और छोटे बच्चों तक, व्यवस्था के शिकार उन मासूम लोगों तक जिन्हें सताया और कैद किया जाता है, जो मुझे सुन पा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ना उम्मीद ना होइए। जो बदहाली आज हमारे ऊपर थोपी गई है वो लोभ लालच का, इंसानों की नफरत का नतीजा है। लेकिन एक न एक दिन लोगों के मन से नफरत खत्म होगी ही, तनसाह खत्म होंगे और जो सत्ता उन लोगों ने जनता से छीनी है उससे वापस जनता को लौटा दिया जाएगा। आज भले ही लोग मारे जा रहे हो, लेकिन उनकी आज़ादी कभी नहीं मरेगी। तुम नफरत नहीं करते। नफरत सिर्फ वो लोग करते हैं जिनसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ अप्रिय और बेकार लोग। सैनिकों, गुलामों के लिए नहीं, आज़ादी के लिए लड़ो। सेंट लुई के 17वें अध्याय में लिखा है, भगवान का साम्राज्य इंसान के भीतर ही है। यह साम्राज्य किसी एक इंसान या किसी खास समूह के भीतर नहीं, बल्कि सभी इंसानों के अंदर है। तुम में भी है। तुम में ही मशीनों की बनाने की शक्ति है, खुशियाँ ईजाद करने की शक्ति है। तुम में ही अपनी जिंदगी को खूबसूरत और आज़ाद बनाने की ताकत है। तुम ही इसे रोमांचक यात्रा बना सकते हो। तो लोकतंत्र के नाम पर आइए इस ताकत का इस्तेमाल सबको एकजुट करने के लिए करें। एक ऐसी दुनिया से लड़े जो सभी इंसानों को काम करने के समान मौके दे, जो देश के युवाओं का भविष्य सुनिश्चित और बूढ़े लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित करे। इन्हीं वादों के साथ क्रूर लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए और कभी करेंगे भी नहीं। तानाशाह खुद तो आज़ाद है, लेकिन लोगों को गुलाम बनाते हैं। आइए उन वादों को पूरा करवाने के लिए जंग लड़े, दुनिया को मुक्त करने के लिए। राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त हो जाएं, लालच, नफरत और घृणा से मुक्त हो जाएं। एक ऐसी दुनिया के लिए संघर्ष करें जहां विज्ञान और विकास खुशियों के पथ प्रदर्शक हो। जवानों, आओ लोकतंत्र के नाम पर हम सब एक हो जाएं। थैंक यू दोस्त।